हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस के अंदर आपने क्या देखा? आप लोगों ने मोशन को पढ़ा, मोशन के टाइप्स को पढ़ा, पेंडुलम को पढ़ा और पेंडुलम के टाइम पीरियड को पढ़ा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइम की। तो व्हाट इज टाइम? टाइम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखो, टाइम इज अ मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही होती हैं तो उनको हम याद कैसे रखते हैं? उनको हम टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से या वो घटना कब हुई उस हिसाब से याद रखते हैं। तो टाइम क्या है? एक मोमेंट है या ड्यूरेशन है जिस टाइम वो घटना कोई होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आप टाइम को मेजर कैसे करते हैं, तो आज के हिसाब से आप लोग क्या बताओगे कि सर हमारे पास क्लॉक्स हैं और हमारे पास वॉचेस हैं, तो हम क्लॉक्स एंड वॉचेस की हेल्प से टाइम को मेज़र कर लेते हैं। तो बात ठीक है आपकी। अब आपसे कोई इनके बेस पे टाइम पूछेगा तो आप टाइम किस में बताएंगे, यानी कि टाइम की यूनिट क्या होगी? तो आप बताएंगे सर हम उनको आवर के अंदर, मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर बताएंगे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। टाइम को हम मेजर क्लॉक एंड वॉचेस की हेल्प से कर सकते हैं और टाइम की यूनिट्स जो आप बताते हैं आवर, मिनट या सेकंड। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो सेकंड है वो टाइम की बेसिक यूनिट है। ठीक है, बहुत सारी और भी यूनिट्स हैं, मिनट, आवर ये भी हैं, डे, मंथ, ईयर, तो ये सारी टाइम की यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अभी तो ये अब आपके पास क्लॉक एंड वॉचेस हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले जब क्लॉक एंड वॉचेस नहीं थी तो हमारे एंसेस्टर, हमारे बुजुर्ग, वो कैसे टाइम को मेज़र करते थे? तो तब भी देखो, अभी जो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि क्लॉक जो है यहाँ पे उसके अंदर क्या पेंडुलम है। तो पेंडुलम जो ऑसिलेशन को शो कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन को, तो ये कैसी मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। और वॉच के अंदर तो 3 टाइप्स के हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। तो ये देखो फिक्स टाइम के बाद एक साइकिल पूरा कर जाते हैं। तो ये भी किस टाइप की मोशन को शो करते हैं? ये भी पीरियोडिक मोशन को शो कर रहे हैं। तो पीरियोडिक मोशन की हेल्प से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ जो है वो पीरियोडिक मोशन को शो कर रही है। तो इसी की हेल्प से हमारे जो एंसेस्टर थे वो टाइम का आइडिया लगा लेते थे। कैसे? कि सनराइज कब हो रहा है, इसका आइडिया हो जाएगा टाइम का उनको। सनसेट कब हो रहा है, इसका आइडिया वो कर लेंगे। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि सन की जो शैडो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम को मेजर कर लेते थे। फिर जो मून है, मून की अपीयरेंस या उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो टाइम को अपना मेजर कर लेते थे। तो ये एक आइडिया थे, पीरियोडिक मोशन के बेस पे वो टाइम को मेजर करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था टाइम के बारे में। अब हम मोशन और टाइम दोनों को मिला के जो हम बात करते हैं, नई बातें सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में कौन आया था? चिंटू। अब चिंटू के साथ मिंटू भी आ गया। तो देखें क्या कर रहे हैं वो दोनों। ये है चिंटू और ये है मिंटू। मिंटू ने चिंटू को बोला, अरे भाई तुम बहुत मोशन दिखा रहे हो, चलो मेरे साथ रेस लगाओगे? तो चिंटू ने हाँ बोल दिया। तो दोनों ने मिलके रेस लगाई। अब देखो, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये फिनिशिंग लाइन या विनिंग लाइन है। तो दोनों ने जब रेस लगाई तो देखो कौन जीत गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मिंटू यहाँ पर विनर बन गया और यहाँ पर चिंटू इसी जगह पे रह गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिंटू क्यों जीता? क्यों? क्योंकि मिंटू ने अपनी मोशन को फास्ट शो किया और चिंटू ने अपनी मोशन को स्लो। पर जो है इन दोनों की रेस से एक कंक्लूजन मिलता है, क्या? कि मिंटू ने जितने टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस को कवर किया उतने ही टाइम में चिंटू ने कम डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पर नई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, स्पीड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मिंटू की स्पीड ज़्यादा थी चिंटू की स्पीड से, इसलिए मिंटू जो है वो विनर हो गया। तो चलिए देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड की डेफिनेशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो इससे आपके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि स्पीड की यूनिट क्या होती है,
तो स्पीड की बेसिक यूनिट या स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी एसआई यूनिट को फाइंड करेंगे। तो टाइम की, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि टाइम की बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस, इसकी भी बेसिक यूनिट जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज मीटर होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि छोटी छोटी डिस्टेंसेस को, जो आप लेंथ को अपने पेज के ऊपर विद हेल्प ऑफ स्केल मेजर करते हैं, वो सेंटीमीटर में होती है। बड़ी वाली थोड़ी सी लेंथ होती है। अब जब आप मार्केट के अंदर कोई क्लॉथ परचेज करने जाते हैं या कोई वायर परचेज करने जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, इतने मीटर दे दो। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, और दो बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, जैसे दो सिटीज़ के बीच में, या आपके विलेज से आपका स्कूल कितने डिस्टेंस जो है, तो उसमें आप क्या लिखते हैं, किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर दूर है हमारा स्कूल, तो किलोमीटर भी इसकी यूनिट है। लेकिन बेसिक यूनिट जो है डिस्टेंस की वो होती है मीटर। तो यहाँ से बेसिक यूनिट के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्पीड की यूनिट, जो ऊपर क्या है मीटर और नीचे क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड इनवर्स, ये पावर 1 लिख देते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है स्पीड की एसआई या बेसिक यूनिट को, ठीक है। अब दूसरी यूनिट इसकी क्या हो सकती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये किलोमीटर ले लिया और यहाँ पर हमने टाइम को आर के अंदर ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, आप लोगों ने ये स्पीड को जब मेजर कैसे करते होते हैं, आप लोगों ने अपने बाइक के अंदर या कार के अंदर जो है मीटर देखे होंगे, ठीक है। तो बाइक के अंदर इस तरह मीटर, या कार के अंदर जो है आपको इस तरह से जो है मीटर दिखाई देगा। तो इस मीटर के ऊपर आप रीडिंग देखो क्या लिखा होता है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरह से रीडिंग होती है। और यहाँ नीचे या ऊपर जो है एक बॉक्स और होता है। तो ये मीटर के अंदर मीटर है। यहाँ पर जो ये नीडल होती है, ये एरो ऑफ नीडल, ये क्या बताता है कि जो आपका व्हीकल जो है वो किस स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पे 60 का मीन है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और यहाँ पे जो रीडिंग चल रही होती है वो बताता है कि इस बाइक ने इतने डिस्टेंस को कवर कर लिया है। तो ये होता है मीटर। अब जो स्पीड को आपको मेजर करके देता है वो होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर की हेल्प से हम किसी व्हीकल की स्पीड को मेजर करते हैं। और ये वाला जो मीटर होता है ये होता है ओडोमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो रीडिंग बताता है आपके कितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया वो ओडोमीटर बताएगा, और स्पीड बताएगा स्पीडोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पीड के बेस पे हम मोशन को 2 टाइप्स की स्टडी करते हैं, कि मोशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चला जा रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो वो स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको मैं बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या लिखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि ये इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या होता है। तो स्टूडेंट देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क किया है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। यानी कि जो मैं चेक करूंगा टाइम को, तो टाइम का इंटरवल मैंने 1 आवर का लिया है। यानी कि पहले मैं 1 आवर के बाद देखूंगा, फिर 2 के बाद, फिर 3, 4, 5, 6। यानी कि जो इंटरवल है टाइम का चेक करने का, वो मैंने एवरी ईच आवर, उसके बाद देखूंगा कि क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कार ए है, इसने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया। हम चेक करेंगे कि 1 आवर पे इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो हमने डिस्टेंस की बात की थी और टाइम इंटरवल की बात की थी। तो 1 आवर के बाद हमने चेक किया कि इसकी रीडिंग जो है वो 40 किलोमीटर आई। फिर हमने सेकंड पे चेक किया, तब इसकी जो रीडिंग आई वो 80 किलोमीटर आई। फिर हमने चेक किया 120, फिर हमने चेक किया 160। तो हम ये डिफरेंस देखेंगे ना कि आफ्टर एवरी आवर, तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 40 40 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ये हर इंटरवल के बाद 40 किलोमीटर को जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका मीन्स क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। कार ए यूनिफॉर्म मोशन को
शो कर रही है। अब देखो कार बी की देखते हैं कि फर्स्ट आर में देखा तो इसने भी क्या किया 40 की रीडिंग दिखाई, लेकिन सेकंड आर में देखा तो इसने 60 की रीडिंग दिखाई, 60 किलोमीटर। फिर हमने देखा तो ये 110 की रीडिंग दिखा रहा है, फिर हमने देखा तो ये 130 की रीडिंग दिखा रहा है। तो हम जब डिफरेंस देखेंगे कि 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40, और सेकंड जो इंटरवल बनेगा 1 आवर का उसमें इसने कितना किया सिर्फ 20 किलोमीटर को जो है पास किया। उसके बाद देखेंगे 20 एंड 30 के बीच में तो यहाँ पे 50 को कवर किया, यहाँ देखेंगे तो फिर 20 को कवर किया। यानी कि इसमें जो इंटरवल ऑफ टाइम लिया है वो भी हमने 1 आवर का ही लिया है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, लेकिन जो डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है वो डिफरेंट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो ये कैसी मोशन दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कार कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन अपनी रोड पे चले जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। अगर यही कार मार्केट में घुस गई तो मार्केट में उसको बार बार रुकना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो स्पीड बार बार चेंज हो जाएगी, तो वो कैसी मोशन होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, अब दो न्यूमेरिकल्स की हेल्प से जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं हम इस स्पीड को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जो आपको समझ में आ जाए वो गिवन में लिख देना है, और जो पूछा जाए उसको भी लिख के आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है, और फिर अगर आपको समझ में आ रहा है कोई फॉर्मूला तो फॉर्मूला लिख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। आपको दो स्टेशन के बीच के अंदर 240 किलोमीटर की डिस्टेंस दी हुई है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स, तो टाइम दिया हुआ है टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सिंपल आपको स्पीड पूछी गई है, तो इसको आपने जो है सोल्व कैसे करना है, पहले हमने गिवन में लिखना है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस को दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। फिर दिया हुआ है आपको टाइम, इस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन कितना टाइम लेती है, दैट इज 4 आवर्स। अब आपसे पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अभी हमने सीखा है कि स्पीड को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो अपने फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, तो डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यहां पर हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, टाइम है 4 आवर्स, ठीक है ना, ये किलोमीटर के अंदर है और ये आर के अंदर है। अब देखो 240 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 6 या 40, तो 60। अब यूनिट कैसे बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सलमा टेक्स 15 मिनट्स, तो टाइम दिया हुआ है, फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। तो सलमा अपने बाइसिकल पे जाती है और 15 मिनट लगते हैं उसको अपने घर से स्कूल पहुंचने में। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड की, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड हर स्कूल। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने अभी बताया है कि गिवन में आपको जो समझ में आ जाए, जो दिया हुआ है वो लिख दो। सबसे पहले टाइम दिया हुआ है तो हमने लिख लिया कि टाइम कितना लगता है सलमा को, वो लगते हैं 15 मिनट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 15 मिनट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा गया डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जब आपको दिया हो ऐसा कुछ, तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, कि स्पीड जो होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला पता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं फाइंड करनी, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसको रीअरेंज कर लो, फॉर्मूले को चेंज कर लो। तो डिस्टेंस जब हमने फाइंड करनी होगी तो आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, टाइम जो है स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया।
इससे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब जो यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो बेटा स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ये इसकी बेसिक यूनिट है। लेकिन टाइम जो है ना बेटा वो बेसिक यूनिट में नहीं दिया हुआ, वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे दोनों को एक ही फॉर्म के अंदर लाना होगा, यानी कि टाइम को मिनट्स को चेंज करके सेकंड में लाना होगा। तो आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 15 मिनट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो आपके पास आंसर जो आएगा 56 900 सेकंड्स। तो अब जो टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड आ चुकी है, अब हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो 15 मिनट्स को नहीं है वैल्यू पुट करनी, आपने 900 सेकंड को पुट करना है। तो बेटा देखो स्पीड कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दिया हुआ है 900। तो ये आंसर बेटा क्या आ जाएगा, ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1800। अब ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किस में होती है, तो बेसिक यूनिट इसकी बता दो क्योंकि हमने बेसिक यूनिट अप्लाई की है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मीटर, 1800 मीटर। बाकी फॉर्मूले के साथ यूनिट लिख दोगे तो ये यूनिट कट के आपके पास मीटर बच जाएगी। तो या तो आंसर आप ये लिखोगे या आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करो 1000 से, लेकिन यहाँ पे मीटर दे रखा है और आपने किलोमीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो और लिख के 1800 को जब 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो इसका आंसर दो बन गए, 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए आगे चलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लास्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी इवेंट की कोई इंफॉर्मेशंस या उसका डाटा दे रखा हो और आपको उसको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना हो तो आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये ग्राफ बार ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ लाइन ग्राफ हो सकता है, या ये उसका कोई पाई चार्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर के अंदर लाइन ग्राफ को दे रखा है और लाइन ग्राफ को हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और टाइम, दो यूनिट्स को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है और आपको बोला गया कि आपने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर शो करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो देखो बेटा ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये डाटा जो है 6 टाइम्स का दे रखा है। टाइम जो है बेटा आपको सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर, आवर के अंदर, डिस्टेंस जो है वो मीटर, किलोमीटर इसमें मिल सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जो मर्जी दिया हो। यहाँ पे देखो बेटा टाइम जो है वो मिनट के अंदर और डिस्टेंस जो है किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है। तो जैसा बुक में दिया हुआ है मैं वैसा ही करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर 1 पे, यानी कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है, जब टाइम 1 है तो 1 किलोमीटर, जब टाइम 2 मिनट है तो 2 किलोमीटर। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं या सिंपल पेज के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 लाइंस को ड्रॉ करना है। और ये ग्राफ को बनाने के लिए क्या तरीका होता है, देखो बेटा जो नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, ये एक्स एक्सिस है। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्सिस होते हैं ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। अब नीचे जो है मैं यहाँ पर टाइम जो यूनिट दे रखी है उसको डिनोट कर रहा हूँ और टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट के अंदर। अब जो टाइम का इंटरवल दे रखा है उसको ध्यान से देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट्स, यानी कि जो इंटरवल है वो 1 मिनट का है। तो यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर 1 मिनट, फिर यहाँ पे 1 मिनट, उसके बाद 2 मिनट, फिर 3, फिर 4 और ये 5। इस तरह से मैंने इंटरवल ऑफ टाइम को यहाँ पे शो कर दिया एक्स एक्सिस पे। अब देखते हैं बेटा जो आपको किलोमीटर का दिया हुआ है वो भी देखो 1 2 3 4 5, तो ये इंटरवल भी जो है 1 किलोमीटर का, तो इतना ही अपने ले लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और फिर नेक्स्ट स्टेप्स को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ये 5। वाई एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखा दिया जो कि शो कर रहा है किसमें, किलोमीटर में। इसकी यूनिट को यहाँ पे लिख दिया। चलो अब इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर रहे हैं हम ग्राफ के अंदर। कैसे, देखो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितनी है, 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। इसी पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट के बाद हम यहाँ पहुँच गए, टाइम इंटरवल हमारा 1 मिनट हो गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो है 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कोई भी व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 1 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन को बढ़ाएंगे दोनों तरफ और जहाँ पर दोनों इकट्ठ हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। 1 मिनट पे ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर चलते हैं आगे,
2 मिनट के ऊपर कितनी डिस्टेंस है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है 2 किलोमीटर की। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे ये पॉइंट और इधर से बढ़ाएंगे ये पॉइंट, तो जहाँ पे आपको दोनों ये मैच करेंगे वो आपका सेकंड पॉइंट मिल गया। ये ग्राफ को बनाने का तरीका है। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और इधर से भी नेक्स्ट चलेंगे तो आपको ये थर्ड पॉइंट मिलेगा। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स जो आपके टेबल के अंदर दिए हुए थे वो आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको ग्राफ के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन पॉइंट्स को आपने मैचिंग कर देनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो जब मैचिंग करेंगे तो आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ग्राफ के अंदर जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो ये किसको बताती है, तो स्ट्रेट लाइन आपको यूनिफॉर्म मोशन, किसको बताती है, यूनिफॉर्म मोशन। या अभी मैंने बताया था कि ये क्या बता रही है, कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को बता रही है। तो देखो बेटा डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से आपको जो लाइन मिल रही है वो स्पीड की मिल रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट स्पीड है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, एवरी मिनट जो है ना, आफ्टर एवरी मिनट, 1 मिनट का ये डिफरेंस है, दिख रहा है आपको कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो 1 मिनट के बाद वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कर रहा है। यानी कि आफ्टर एवरी 1 मिनट द बाइक इज कवरिंग 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरवल जो है 1 मिनट के हैं और जो टाइम, जो डिस्टेंस की कवरिंग है वो भी 1 किलोमीटर की है, वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो ये कैसी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी और यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम से ये स्पीड कांस्टेंट आएगी। अब ये ग्राफ आपको ना बेटा दूसरे तरीके से भी मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा टाइम और इधर लिखा होगा डिस्टेंस। तो ये ग्राफ आपको जो है इस तरह से भी मिल सकता है और नेक्स्ट ग्राफ जो आपको इस तरह से भी मिल सकता है। लिखा यहाँ पे होगा डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा होगा टाइम। जब आपको कर्व्ड लाइन मिले, इसमें स्ट्रेट लाइन थी, इसमें ये कर्व्ड लाइन, जब कर्व्ड लाइन मिले तो आप लोगों ने देखते ही बोल देना है कि ये मोशन कैसी है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि जो डिस्टेंस की कवरिंग है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो ये स्पीड कम होती जाएगी, ये स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड कम हो या स्पीड बढ़ जाए, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अभी हम 2 क्वेश्चंस की हेल्प से अभी इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है, ये शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपसे जो बात की जा रही है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जा रही है, जो मैंने सिखाया है। फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ पे 2 केसेस की बात कर रहे हैं और आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करना है। तो पहले वाला केस है अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है, तो कब आती है, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए नीचे मैंने यहाँ पर टाइम को शो किया और ऊपर जो है मैंने ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को शो किया। तो सेंटर वाली लाइन जो आपको स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने आपको सिखाया था जो पिछले वाले केस के अंदर, तो जब स्ट्रेट लाइन आए डिस्टेंस टाइप ग्राफ के अंदर तो वो किसको बताती है, वो कांस्टेंट स्पीड को बताती है, या इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। तो पहले वाला केस जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड, अब कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, यानी कि कार पहले चल रही थी, कोई डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन बाद में उसको पार्क करके रोक दिया गया है। तो उसके लिए कैसा टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, इसको थोड़ा सा समझना है हमें। तो बेटा नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम वही डिस्टेंस को ले लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस को ले लिया। अब जो टाइम हमने इंटरवल लिया था अभी, तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मिनट के अंदर हमने ले लिया। तो टाइम इंटरवल जो है हमने 1 मिनट का ले लिया। आफ्टर एवरी 1 मिनट क्या होता है, तो देखो बेटा पहले मान लो इसने कुछ स्पीड यहाँ पर जो आके कुछ डिस्टेंस को कवर कर लिया था, 20, 30 कुछ भी इसने कवर कर लिया। यहाँ पर आके हमने कार को रोक दिया आफ्टर 20 किलोमीटर, 30 या कहीं पे भी आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो ये हमने ऊपर जाके क्यों लगाया कि कुछ डिस्टेंस को कवर किया है, इसने चल रही थी, बाद में इसको पार्क कर दिया अलोंग द रोड। अब देखो बेटा 1 मिनट के बाद चेक करेंगे, जब आपने पार्क कर दिया इसको रोड के ऊपर, तो इसको चेक करेंगे कि 1 मिनट में ये कहाँ पे है। तो
तो जितनी डिस्टेंस को कवर करके ये रुकी थी उसी वहीं पे रहेगी, 1 मिनट बाद चेक करो वहीं पे। तो यानी कि इसके आपको अगेंस्ट जो है पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा नया, ये यहीं पे मिलेगी जितनी भी किलोमीटर करके आई थी। फिर हमने 1 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे क्या कहीं और चली जाएगी, पार्क की हुई तो वहीं पर मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सेम वहीं रहेगी। फिर 3 मिनट्स के बाद करेंगे तो भी वहीं मिलेगी, 4 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, यानी जब पार्क किया हुआ है तो आप जितनी मर्जी देर के बाद चेक करते जाएं, ये वहीं पे डिस्टेंस की लाइन वहीं पे मिलेगी। तो इसको हम स्केल की हेल्प से जो है स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल जो है ना जो आपको दिखाई दे रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो ही नहीं रही, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये बताएगी कि कार रुकी हुई है, उसको पार्क किया हुआ है, यानी कि ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला ग्राफ आप शो कर सकते हैं किसी भी रुकी हुई गाड़ी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। सेकेंड जो है क्वेश्चन 13 नंबर, Which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant? तो यहाँ पे देखो बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड, नॉन कांस्टेंट स्पीड, और ये पार्क्ड जो है रुकी हुई कार के लिए था। ठीक है, अब देखो बेटा जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, तो चाहे ऊपर से दिखाई दे रही है चाहे सेंटर पॉइंट से दिखाई दे, तो स्ट्रेट लाइन आते ही मतलब कांस्टेंट स्पीड, ये यहाँ से कांस्टेंट स्पीड होगी, यहाँ से ये यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा है आपसे, नॉन कांस्टेंट दिखाई देनी चाहिए। चलो ये वाला तो नहीं हो सकता आंसर। सेकंड देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या भी बताया मैंने, यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रक जो है वो रुका हुआ है, वो पार्क किया हुआ है, तो ये वाला उसके लिए, तो ये भी कांस्टेंट ही हो गया, रुका हुआ है, तो नॉन कांस्टेंट स्पीड तो नहीं हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले केस के अंदर कि जब अगर आपको कर्व्ड लाइन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, और आपको कैसा मिल रहा है ये कर्व्ड लाइन मिले, तो कर्व्ड लाइन के अंदर या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है। तो जब ऐसा हो तो स्पीड कैसी होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका ठीक लग रहा है। अब इसको देखते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये आपको नॉन कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ यहाँ पे मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बुक में से मैंने करवा दिए, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करें, कोई डाउट आता है तो ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं।